हेलो बच्चों, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो आपको याद होगा, चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। इसमें पहला प्रॉपर्टीज बात किए थे लुकास टेस्ट। नहीं, इसमें क्या बोले थे कि अल्कोहल पर डाला गया था लुकास रिएजेंट, तो बना था अल्काइल हैलाइड, नहीं, और देता है टर्बिडिटी। लुकास रिएजेंट किसको बोले थे? HCl प्लस ZnCl2 मिक्सर को बोला जाता है लुकास रिएजेंट। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, हाँ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कैसे पहचानेंगे, समय क्या होगा, सारे मुद्दे पे एक एक करके हमने वहाँ पे क्लियर किया था। और ये भी बोले थे कि नीट 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रिएक्शन है, याद रखिए इस बात को। ठीक है, उसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है जो क्लियर करते हैं। तो देखिए दूसरा रिएक्शन लेकर आए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन विथ, बहुत आसान रिएक्शन है, रिएक्शन विथ PX3 एंड PX5। ठीक है, PX3 और PX5 से अगर रिएक्शन कराया जाएगा, किस पर, कौन सा चल रहा है, अल्कोहल ना, केमिकल प्रॉपर्टी जब अल्कोहल चल रहा है तो बोलेंगे अल्कोहल पर अगर PX3 और PX5 डालेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो क्लियर करते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए अल्कोहल है ROH, इस पर कोई डाल देता है PX3, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बोलना है। और उसी तरह से ROH है, इस पर डाल देता है कोई PX5। X3 X क्या है, हेलोजन, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, नहीं, और ये भी क्या है, हेलोजन। तो 3 को है, इसलिए बोलेंगे फास्फोरस ट्राइहेलाइड, या बोल सकते हैं फास्फोरस पेंटाहेलाइड। तो अगर कोई फास्फोरस पर ट्राइहेलाइड या पेंटाहेलाइड डालेगा तो क्या प्रोडक्ट तैयार होगा, वो क्लियर करते हैं। देखिए कुछ नहीं होगा, बस अल्कोहल को भगाइए और यहाँ पे हेलोजन ला के बैठा दीजिए, जो हेलोजन होगा ले जाकर क्या होगा, बैठा दीजिए, और साथ में बनता है बाय प्रोडक्ट, देखिए H3PO3। ठीक है, उसी तरह से अल्कोहल पर कोई अगर PX5 डालेगा तो अल्कोहल को भगाइए और जो हेलोजन है उसको ले जाकर क्या किया, उसकी जगह पर बैठा दीजिए, तो बनेगा RX, और साथ में बनता है यहाँ पे POX3, और साथ में बनता है HX। एक बात को ध्यान रखना है आपको कि अल्कोहल पर अगर ट्राइहेलाइड, फास्फोरस ट्राइहेलाइड या पेंटाहेलाइड डालेंगे तो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड, मतलब एक प्रिपरेशन हो गया किसका, अल्काइल हैलाइड बनाने का। तो बस याद रखिएगा ये सब क्या बना, H3PO3 भूल जाइए, और POX3 प्लस की बनते भूल जाइए। याद रखिएगा कि अल्कोहल पर PX3 डालेंगे तो बनेगा, क्या बनेगा, RX, अल्काइल हैलाइड बनता है। उसी तरह से अल्कोहल पर PX5 डालेंगे तो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है, इस बात को ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं रिमेंबर, इस बात को ध्यान में आप रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोथ रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। आपको याद होगा SN2 मैकेनिज्म, आप लोग टारगेट में बच्चे पढ़े बैठे हुए हैं, टारगेट के बच्चे अगर वीडियो देख रहे होंगे तो पता ही होगा उनको कि SN2 मैकेनिज्म किसको बोलते हैं। नहीं, SN1 SN2 में क्लियर किया था, SN1 से SN2 आसान होता है। SN1 में पहले क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद जो क्या होता है जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जबकि SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर जाकर अटैक करता है और साथ साथ लिविंग ग्रुप भागता है, मतलब 1 स्टेप में होता है। SN2 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो देखिए मैंने क्लियर किया कि दोनों रिएक्शन, बोथ रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। जब SN2 मैकेनिज्म क्लियर फॉलो कर रहा है तो ये क्लियर हो गया कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, नो रीअरेंजमेंट। जब कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट कहाँ से होगा, तो बोलेंगे नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा, तो देखिए अल्कोहल पर हम लोग क्या डालें, ट्राइहेलाइड, फास्फोरस ट्राइहेलाइड डालें या फिर फास्फोरस पेंटाहेलाइड डालें। तो याद रखिएगा अल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल रहता है तो रिएक्शन नहीं करता, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। तो लिखेंगे ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल आर सब्जेक्टेड। ठीक है, ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल आर सब्जेक्टेड। सिर्फ जो है 2 ही अल्कोहल यहाँ पे शो, ये रिएक्शन शो करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि सर जी आप बोल रहे हैं कि SN2 मैकेनिज्म होगा, जब SN2 होगा तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जब भी अब ये रिएक्शन जो कभी भी अल्कोहल कैसा होना चाहिए आपका, या तो 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए या फिर 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। अब देखिए मैकेनिज्म क्या होगा ये भूल जाइए,
ठीक है। डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट लिखा जाता है वो हम आपको सिखा रहे हैं, आपको मेकिंग से नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि मान लीजिए ROH है और यहाँ पे PCl3 डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको मेकिंग पूछने वाला नहीं है। अब समय भी हम लोग के पास बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मेकिंग पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट लिखा जाए तो क्लियर करते हैं। तो देखिए अभी हम क्लियर किए कि ये जो है SN2 मैकेनिज्म होता है। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, कुछ मत कीजिए, ये मान लीजिए प्रोडक्ट लिखना हो तो कुछ मत कीजिए, अल्कोहल को भगाइए और इस पर जो हाइड्रोजन है वो ला के बैठा दीजिए तो RX बनेगा और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है H3PO3। उसी तरह से यहाँ अल्कोहल भगाइए और यहाँ से हाइड्रोजन ला के उसकी जगह पे बैठा दीजिए तो क्या बनेगा RX PO3। बड़ा सिंपल है, अल्कोहल को भगाओ हाइड्रोजन को ले जाके बैठाओ, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा आप लोग को, ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको बताना है। तो याद रखिए दोनों जो होता है SN2 मैकेनिज्म से होता है, तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो मिटाते हैं इसको। अब देखिए, तो देखिए अगला एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CHOH CH3, इस पर डाला गया PBr3 और डाला गया PCl5। ये दोनों रिएक्शन अभी क्लियर किए नहीं। सबसे पहले ये बताइए कि ये अल्कोहल कौन सा डिग्री है, तो बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन 2 डिग्री है, 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन का अल्कोहल पे क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल है। तो हमने बोला कि PCl3 PX3 या PX5 से जो है कौन कौन कैसा डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, या तो 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए या 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, तो ये रिएक्शन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो रिएक्शन होगा। अब देखिए, तो जब रिएक्शन होगा तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, अल्कोहल को भगाइए और उसके जगह पर क्या करना है हाइड्रोजन को ले जाकर बैठा देना है। तो देखिए तो भगाते हैं अल्कोहल को, इसी भगाएंगे CH3 CH CH3 C और यहाँ पे क्या जाएगा OH हटेगा तो कौन आएगा हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन है यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन आ जाएगा और CH बाकी वैसे ही रह जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे पता है PCl5 हाइड्रोजन की जगह पर क्या है क्लोरीन है, OH को भगाइए क्लोरीन को बैठाइए, CH3 CH CH3 CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको क्लोरीन और यहाँ पे CH3। कितना आसानी से हम लोग प्रोडक्ट इसका लिख लिए। तो प्रोडक्ट लिखने में कोई दिक्कत हुआ तो बताइए, अल्कोहल पर अगर PCl3 ये अल्कोहल पर अगर PX3 या PX5 डाला जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको बनाने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अभी एग्जाम्पल लिए, इससे पहले जो अभी रिएक्शन क्लियर किए कि अल्कोहल पर PX3 और PX5 डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसी का एग्जाम्पल लिए। देखिए तो ध्यान से देखिए, ये PCl5 है, क्या है ये PCl5, PBr3 मतलब PX3 और PX5 से रिएक्शन करा रहे हैं तो अल्कोहल कैसा होना चाहिए 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होना चाहिए। तो पहले अल्कोहल देख लीजिए, अल्कोहल कितना डिग्री है, तो आप बोलेंगे कि सर ये 2 डिग्री कार्बन है तो अल्कोहल भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री याद रखिएगा, PX3 और PX5 कौन सा डिग्री होना चाहिए अल्कोहल, या तो 1 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री, तो ये रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सिंपल अल्कोहल को भगाइए और फास्फोरस पर जो आपका हेलोजन है उसको ले जाकर क्या कर दीजिए बैठा दीजिए। तो हम लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे OH भागेगा ब्रोमीन जाके बैठेगा। तो देखिए ये कहानी आपका CH3 CH CH3 CH और OH गया, उसके जगह पर कौन आएगा ब्रोमीन आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आ गया। उसी तरह से ब्रोमीन और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे देखिए PCl5 हाइड्रोजन के रूप में क्या है क्लोरीन है, तो OH भागेगा और क्लोरीन जाके बैठेगा, ठीक है। CH3 CH CH3 CH यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे CH3। बताइए प्रोडक्ट लिखने में किसी तरह का दिक्कत आपको, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत आसान है, बस इतना याद रखिए कि अल्कोहल पर अगर कोई PX3 या PX5 डालता है तो याद रखिए OH को हटा कर हाइड्रोजन को बैठा दीजिए, बस, और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़े, चलिए। तो बच्चों एक सवाल दिए हैं आपको, ठीक है। तो ये सवाल को सबसे पहले क्या करें, आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए, ठीक है। क्या आता है आंसर, ए आता है या बी आता है या सी आता है या डी आता है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना है। अब देखिए उसके बाद आंसर मिलाना है। देखिए कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये CH3COOH है, इस पर डाला गया LiLH4, ठीक है। फाइनल डिवीजन का पहला लेक्चर में क्लियर किया थे नहीं कि LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बहुत सारे फंक्शन को रिड्यूस करता है, जिसमें एसिड को भी क्लियर किया था नहीं, तो एसिड को रिड्यूस करके कहाँ लेके चला जाता है CH2OH में। तो बोलेंगे ये जाएगा COOH किस में बदल जाता है CH2OH में, तो बनेगा CH3 CH2
ओ एच। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ए बना कि बी बना, बोलेंगे ये ए बना। फिर सवाल आपसे कर रहा है कि ए में डाला गया PCl5, अभी ना क्लियर किए, अभी क्लियर किए आपको कि अगर अल्कोहल पर PX3 या PX5 डालेंगे तो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। बड़ा सिंपल है। तो क्या किए थे, अल्कोहल को हटाइए, हाइड्रोजन को ले जाके बैठा दीजिए, तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 और यहाँ बनेगा Cl। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो ये आपका बना B, ये आपको क्या बन गया B। फिर सवाल कर रहा है इस पर डाला गया अल्कोहलिक, जो B बना उस पर डाला गया अल्कोहलिक KOH। आपको याद है रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाए थे कि अल्कोहलिक KOH जब भी डाला जाता है तो इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा आपको, ठीक है, तो वहाँ पे अल्कीन बनता है, नहीं याद होगा, अल्कोहलिक KOH जब भी डालते हैं तो इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, वहाँ पे हिंदी में लिखाए थे, ठीक है, तो क्या बनता है, अल्कीन। तो यहाँ एलिमिनेशन होगा, तो देखिए एलिमिनेशन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे CH2 हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ से क्लोरीन भागेगा, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन भागेगा और यहाँ से कौन भागेगा, हाइड्रोजन भागेगा, तो भागेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से ये जैसी H+ के रूप में निकलेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और Cl माइनस निकलेगा तो यहाँ प्लस माइनस बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। भागने का तरीका क्या है, Cl ये लिविंग ग्रुप है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है H+, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रही है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, डबल बनता है। तो बना आपका, इसका नाम क्या है, देखिए है कोई ऑप्शन, क्या ऑप्शन है, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइलिन, इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइलिन। ठीक है, तो आप सोल्व किए, आंसर सही आया कि नहीं आया, तो देखिए पहले मिलाइए आप लोग, ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला जो रिएक्शन लेकर आए हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो क्लियर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए जेईई मेन में 2019 में भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और इस साल भी पूछा गया है। दोनों का जो है एग्जाम कौन कंडक्ट करते हैं, NTA कंडक्ट कर रहा था, तो जब यहाँ से सवाल पूछे गए हैं तो हो सकता है नीट 2020 में भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा और बहुत आसान भी है। देखिए तो अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये अल्कोहल है ROH RCH2OH, इस पर अगर कोई डाल दे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल को बदल देता है एल्डिहाइड में। किस में बदल देता है, एल्डिहाइड में। ठीक है, और इसी पर कोई अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से डाल दे तो इसको फिर से ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड को लेकर चला जाता है कार्बोनिक एसिड में। कहाँ लेकर चला जाता है, कार्बोनिक एसिड में। इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, शॉर्ट में लिख रहे हैं एल्डिहाइड। और ये क्या है आपका, कार्बोनिक एसिड है। यहाँ पे एल्डिहाइड से जो एसिड लेके जाते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इस्तेमाल करते हैं, जनरली दो होगा आपका, या तो टॉलेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे, टॉलेंस, या फिर फेलिंग इस्तेमाल किया जाता है। टॉलेंस इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फेलिंग। तो बोलेंगे सर ये बात तो समझ में आ रहा है कि अल्कोहल पर अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाए तो एल्डिहाइड बनाएगा, फिर अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, हाँ, अगर मान लीजिए अल्कोहल पर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दे, अल्कोहल पर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिएगा ना तो सीधा जो अल्कोहल से कहाँ बना लेता है, एसिड में लेकर चला जाता है। देखिए इस बात को लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग लेकर जाएगा तो डायरेक्ट कहाँ लेकर चला जाएगा, कार्बोनिक एसिड में बदल देगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डायरेक्ट अल्कोहल से कहाँ लेकर चला जाएगा आपका, अल्कोहल से एसिड में बदल देगा। एसिड कौन सा, कार्बोनिक एसिड, एसिड में बदल देगा। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता है ना कोई बच्चों, तो अल्कोहल से सीधा कहाँ लेकर चला जाता है, एसिड में लेकर चला जाता है। लेकिन अगर माइल्ड रहेगा तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, नहीं, अगर यहाँ पे अल्कोहल पर अगर माइल्ड लेते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड पर माइल्ड लेते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ले लिए तो डायरेक्ट अल्कोहल से कहाँ लेकर चला जाएगा, कार्बोनिक एसिड में लेकर चला जाएगा। ये बात समझ में आ गया आप लोग को। आप बोलेंगे सर जी ये बिल्कुल आपको मुझे ये समझ में आ गया कि अगर माइल्ड लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा,
और स्ट्रॉन्ग लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कौन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वही चीज़ हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं, किसको माइल्ड बोलेंगे और किसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। क्योंकि जब माइल्ड स्ट्रॉन्ग समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से फिर आपको किसी तरह का दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो देखिए, तो क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ट बना रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं चार्ट, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे लिख रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल 3 तरह का होता है, 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। नहीं, आप देखिए हमको लेना है, क्या लेना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों दो तरह का हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अगर माइल्ड ले लेते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, क्या ले लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस्तेमाल जो किया जाता है, देखिए 3 तरह का इस्तेमाल किया जाता है माइल्ड में, पीसीसी, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमाइड, पीसीसी को क्या बोलेंगे, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमाइड, या पीडीसी, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, और या फिर CrO3। ठीक है, ये आपका माइल्ड है। ठीक है, माइल्ड में कौन कौन है, पीसीसी, पीडीसी और CrO3। इसको आगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान देखिए। आप आते हैं स्ट्रॉन्ग माइल्ड, देख लिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन कौन है, 2 तरह के ध्यान में रख सकते हैं आप, KMnO4, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। और उसी तरह से या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं K2Cr2O7, ये भी क्या होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। मतलब हमने क्लियर किया आपको कि अगर देखिए मैंने 2 तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, एक लिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन है, KMnO4 और K2Cr2O7। याद रखिएगा, KMnO4 K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग होगा तो सीधा कहाँ लेके चला जाएगा, एसिड में लेके चला जाएगा। ठीक है, माइल्ड में याद रखिएगा 3 तरह का, पीसीसी आगे क्लियर करेंगे, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमाइड, पीडीसी पायरिडिनियम डाइक्रोमेट और CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। आगे इसको और क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे ठीक है, तो आपको माइल्ड भी समझ में आ गया और स्ट्रॉन्ग भी समझ में आ गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या मान लेते हैं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें से कोई भी डाल दीजिए, पीसीसी डाल दीजिए, पीडीसी डाल दीजिए, CrO3 डाल दीजिए, तो याद रखिएगा अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ लेके चला जाएगा, एल्डिहाइड में बदल देता है। कहाँ बदल देगा, एल्डिहाइड में बदल देगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे 1 डिग्री अल्कोहल हो, ठीक है, और उस पर क्या डाल दे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब KMnO4 डाल दे या फिर K2Cr2O7 डाल दे, तो जानते हैं क्या बनेगा, यहाँ पे याद रखिएगा एसिड बनेगा। क्या बनेगा, कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड। मतलब देखें एक चीज, 1 डिग्री अल्कोहल है तो आप अगर पीसीसी, पीडीसी, CrO3 डाल रहे हैं तो एल्डिहाइड बन रहा है, और अगर वही KMnO4 K2Cr2O7 डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड। वहीं पे अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, क्या बोल रहे हैं, अगर 2 डिग्री अल्कोहल आ जाए तो याद रखिए, अगर 2 डिग्री अल्कोहल पर अगर मान लीजिए पीसीसी, पीडीसी, CrO3 को डाल दे, तो जानते हैं क्या करता है, ये कीटोन बना लेता है। क्या बना लेता है, कीटोन बना लेता है। और याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रखेंगे तो कीटोन ही बनता है, इसमें जो है कार्बोनिक एसिड नहीं बना पाता है, कीटोन। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो बोलेंगे नो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यहां पे लिखेंगे नो ऑक्सीडाइज्ड। बच्चों इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हैं, मैंने लिखा कि 1 डिग्री अल्कोहल पर अगर माइल्ड डालेंगे तो एल्डिहाइड बन रहा है, और KMnO4 K2Cr2O7 डाल रहे हैं तो कार्बोनिक एसिड बन रहा है। लेकिन अगर वही 2 डिग्री अल्कोहल आ जाए, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा, चाहे माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, दोनों में क्या बनता है, कीटोन बनता है। याद रखिएगा 2 डिग्री अल्कोहल जो है कीटोन बनाता है, और 1 डिग्री क्या बनाता है, एल्डिहाइड भी बना सकता है और कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग में बनाएगा। 3 डिग्री रहेगा तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, रिएक्शन नहीं करता है। बात समझ में आ गया, तो माइंड में सेट कर लीजिए आप कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, माइल्ड में रहेगा,
तो एल्डिहाइड बनाएंगे, और 2 डिग्री अल्कोहल अगर रहेगा तो आप क्या करेंगे, कार्बनिक एसिड में लेकर चले जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर 2 डिग्री अल्कोहल आ गया तो याद रखिएगा माइल्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो, हमेशा क्या बनेगा, आपको कीटोन बनेगा। ठीक है, उसी तरह से 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। माइंड में क्लियर कर लिए आप लोग, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्लियर किया, मैंने यहाँ पे क्लियर किया आपको कि माइल्ड में डालेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, फिर माइल्ड डालते हैं तो कार्बनिक एसिड बनता है। फिर मैंने ये भी क्लियर किया कि अगर स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो डायरेक्ट एसिड में लेकर चला जाता है। इसका मतलब है कि एसिड बनाना हो, अल्कोहल को एल्डिहाइड कर, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके अगर एसिड बनाना हो तो याद रखिए अल्कोहल क्या होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, चाहे वीक हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो। क्लियर? हाँ, याद रखिए 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी को और आगे हम क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत? तो इसको क्या करें आप लोग, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो बच्चों अभी हम लोग क्लियर किए थे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए वहाँ पे हम कुछ चीज़ शॉर्ट में लिखे थे, वहाँ पे लिखे थे पीसीसी, पीडीसी, तो उसी को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए तो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखे हैं हम पीसीसी, तो इसका नाम पूरा होता है पैलेडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसी को बोला जाता है। पैलेडिन से बना है इसलिए पॉजिटिव आने की वजह से, क्योंकि देखिए पैलेडिन इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पैलेडिन बोला जाता है। नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है पॉजिटिव आया था, इसलिए पैलेडिन से क्या हो गया, पैलेडिनियम। ठीक है, तो इसी को पूरा नाम है, इसी को बोला जाता है पीसीसी। क्या बोलता है, पीसीसी। और एक बात माइंड में डाल लीजिए, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए पीसीसी एक बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। फिर से बोल रहे हैं, और भी मेथड है, लेकिन अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना हो तो पीसीसी एक बहुत अच्छी मेथड माना जाता है। तो इस बात को देखिए, तो यहाँ पे लिख रहे हैं वेरी गुड यील्ड, यहाँ पे लिख रहे हैं वेरी गुड यील्ड ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाने के लिए बहुत ही एक अच्छा मेथड है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो इस एग्जांपल में हमें लिखा CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल है, पीसीसी डालेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो जैसे पीसीसी डालेंगे तो CH2OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे लिख लेंगे CH3CHO, नहीं क्या बना, किस में लेके चला गया, एल्डिहाइड में लेके चला गया। कितने आसानी से हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से अगर पीसीसी दिया है, प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए पीटीसी, इसका नाम है पैलेडिनियम डाइक्रोमेट। देखिए यही है, ये पैलेडिनियम हो गया, और Cr2O7 को बोला जाता है पैलेडिनियम डाइक्रोमेट। तो मेरे ख्याल से अब पीडीसी और पीसीसी में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, KMnO4 तो क्लियर हो ही गया, K2Cr2O7 तो क्लियर है। तो मैंने क्लियर किया KMnO4 K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और अभी माइल्ड में क्लियर किए, कौन कौन, पीसीसी, पीडीसी, CrO3 क्या है, माइल्ड है। नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो एल्डिहाइड बनेगा माइल्ड से, अगर वही स्ट्रॉन्ग लेंगे तो एसिड बन जाएगा। 2 डिग्री में माइल्ड लें या स्ट्रॉन्ग लें, कीटोन ही बनता है, 3 डिग्री ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम कुछ एग्जाम, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगला ऑक्सीडेशन रिएक्शन लेकर आए हैं। देखिए रिएक्शन विथ रेड हॉट कॉपर, रेड हॉट कॉपर अगर डालेंगे, ये एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो अल्कोहल को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्लियर हो गया कि 2 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर किए थे, नहीं, एक माइल्ड क्लियर किया, एक स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में 2 बताए थे, KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, बाकी जो भी है माइल्ड में आ जाता है। तो माइल्ड में क्लियर किए कि अल्कोहल 1 डिग्री रहेगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनाएगा। 2 डिग्री रहेगा तो क्या बनेगा, कीटोन बनाएगा। ठीक है, और 3 डिग्री ऑक्सीडाइज नहीं होता है। देखिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल है बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो देखिए तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है आपका। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होना 2 चीज़ें, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो किसी भी स्पेसीज पर H2 का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, नहीं, और किसी स्पेसीज से H2 निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसका जो ये देखिए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से H2 निकल रहा होगा। तो देखिए यहाँ से H2 जो निकलेगा तो एक ऑक्सीजन से निकलेगा हाइड्रोजन, और एक इस कार्बन से, जिस OH से कार्बन जो अटैच होता है, मतलब जिस कार्बन पर OH बैठा हो तो उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है। तो एक यहाँ से ऐसे निकला। ठीक है, और निकलेगा तो वैलेंसी क्या होगा, लॉस होगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या करेंगे, डबल बॉन्ड डाल देंगे। जैसे देखिए R, तो देखिए 2 गो में एगो निकल गया तो CH डबल बॉन्ड O, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। नहीं, तो देखिए कितना आसान से क्लियर किए। तो बोलेंगे कि याद रखिएगा
1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओ तो बहुत आसानी से प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, अब एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकालते हैं। किस कार्बन से निकालेंगे, जिस कार्बन पे OH अटैच होगा, नहीं, और जैसे निकालेंगे तो वैलेंसी का लॉस होगा। तो पूरा करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या करते हैं, डबल बॉन्ड डालते हैं, एल्डिहाइड बन गया। अभी क्लियर किए थे कि 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। चलिए आगे देखिए, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, नहीं कौन सा अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटा लीजिए, अब एक कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन हटा लिए। वैलेंसी के लॉस को पूरा करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन की क्या करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड डाल देंगे। तो ये होगा RCH3 डबल बॉन्ड, ओह ये क्या बन गया आपका, ये एल्डिहाइड बना और ये कीटोन बना। देखिए 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, अभी क्लियर किए थे क्यों नहीं होता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्लियर किए थे कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलेगा और कार्बन से हाइड्रोजन निकलेंगे। तो ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन है, लेकिन 3 डिग्री जब अल्कोहल लेंगे तो कार्बन के पास जिससे OH अटैच होता है उस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। इस वजह से 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो ये तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन अगर कॉपर 300 डालिएगा ना तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या करेगा, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसको OH लिख दें और इसको ऐसे लिख दें CH3, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखे CH2 ऐसे बना दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल पर अगर कॉपर 300 डालेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ से जो है ना हीट करेंगे तो H2O निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। जैसे H2O निकलेगा तो कार्बन और CH2 के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो बनेगा RC डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या हो गया CH3, मतलब अल्कीन बन गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा, 3 डिग्री पर अगर कॉपर 300 डालेंगे तो ये अल्कीन एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है। तो मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना लिखा है इसको क्या करें, माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक सवाल लेकर आए हैं, सवाल है, कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन दिया हुआ, बोला मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए रिएक्टेंट है, इस पर डाला गया PCC। अभी क्लियर किए थे PCC जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं तो अल्कोहल को किस में बदलता है, एल्डिहाइड या कीटोन बदलता है। नहीं, हमने क्लियर किया कि 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो एल्डिहाइड में लेके जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। क्लियर। तो देखिए हम क्लियर करते हैं, बाकी किसी भी फंक्शनल ग्रुप को क्या ऑक्सीडाइज कर पाएगा ये, नहीं, सिर्फ अल्कोहल को करता है। किसको करता है, अल्कोहल को। तो देखिए यहाँ पे पहला देखिए, यहाँ पे COCH3, क्या ये आपको COCH3 क्या ये आपको अल्कोहल लग रहा है, ये नहीं। तो क्या बताइए इसको ऑक्सीडाइज करेगा, नहीं करेगा इसको ऑक्सीडाइज। अब देखिए यहाँ भी अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल है। इस अल्कोहल को अगर देखेंगे तो ये वाला कार्बन जानते हैं 3 डिग्री कार्बन, तो अल्कोहल भी कौन सा हो जाएगा बताइए, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन, एक यहाँ से अटैच है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 डिग्री कार्बन, तो अल्कोहल भी क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। नहीं, कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है, देखिए तो ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है। हाँ, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो बताइए 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर पाता है, तो बोलेंगे नहीं। हाँ, 1 डिग्री करेगा, उसको कहाँ लेके चला जाएगा, एल्डिहाइड में। इसका मतलब है कि ये दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिर्फ एक ही को ऑक्सीडाइज कर रहा है। किसको, तो बोलेंगे ये वाला को, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडाइज करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखें तो आप लोग इसका प्रोडक्ट लिख रहे हैं। देखिए अल्कीन को तो कुछ नहीं करेगा, जैसे वैसे रहने देगा, ऐसे कर रख दी यहाँ पे, ठीक है। ये आपका OCO, इसको कुछ नहीं किया, जैसे वैसे ही है आपका CH3, ठीक है। इस वाला अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, 3 डिग्री को जो है ऑक्सीडाइज नहीं करता है। वैसे ही रहने दिए। हाँ बताइए इसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो यही ना करेगा। देखिए तो इस वाला कार्बन को ये क्या करेगा, CHO में बदल देगा, नहीं COOH, एल्डिहाइड में बदल दिया। अल्कोहल से कहाँ लेके चला गया, एल्डिहाइड में। अब देखिए एल्डिहाइड में जब ले गया तो कोई आपको इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है, देखिए तो ऑप्शन ध्यान से आप, तो ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ये वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो नहीं है। यहाँ पे देखिए COCH3 होना चाहिए, नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये वाला देखिए तो बिल्कुल हो जाएगा। देखिए COCH3 है, OH, और यहाँ पे क्या हो गया, एल्डिहाइड। आंसर क्या हो गया आपका, D। ये JEE में 2018 का पूछा हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था,
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट ऑक्सीडेशन के ऊपर जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल दिए हैं, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, कौन सा सुटेबल रिएजेंट होगा फॉर द कन्वर्जन ऑफ। देखिए कह रहा है कि अल्कोहल से, ये कौन डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, इसको लेके एल्डिहाइड में चला गया, कहाँ लेके चला गया, एल्डिहाइड में। कह रहा है अल्कोहल से एल्डिहाइड का है तो कौन सा रिएजेंट मोस्ट सुटेबल होगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन से एक आपके पास PCC, दूसरा क्या है आपके पास KMnO4, K2Cr2O7, CR3। तो KMnO4 और K2Cr2O7 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो सीधा एसिड में लेके चला जाएगा। ये क्लियर है कि B और C नहीं होगा। अब देखिए A और D, ये भी CrO3 और A दोनों जो है एल्डिहाइड में लेके जाएगा, लेकिन अभी हम क्लियर किए थे कि याद रखिएगा अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना हो तो मोस्ट सुटेबल होता है कौन, PCC। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये भी JEE मेन का पूछा हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन से कोई भी सवाल आएगा तो आपसे आप नहीं छूटना चाहिए, जितना बताएं कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रख लीजिए, कोई दिक्कत। तो देखिए अगला रिएक्शन आप लेकर आते हैं। देखिए अगला जो रिएक्शन लेकर आए हैं, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ HiO4, इसका नाम जानते होंगे आप लोग, इसका नाम है पर आयोडिक एसिड। कहाँ सिखाए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं, पर आयोडिक एसिड। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन करना है। तो दो जगह इसका रिएक्शन पढ़ना है। एक इसका नाम देखिए CH2CH2OH, इसको ग्लाइकोल बोलेंगे, और 3 कार्बन पे लगातार OH रहता है, इसको बोलते हैं ग्लाइसोल। ठीक है, इस पर ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, डायरेक्ट हम लिखने के लिए आपको सिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये नीट में यहाँ पे 1-2 बार सवाल आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है इस वाला कार्बन पे भी होगा और इस वाला भी कार्बन पे ऑक्सीडेशन होगा। इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तोड़ के क्या कर दीजिए, इस वाला कार्बन को फॉर्मल्डिहाइड बना दीजिए, इस वाला कार्बन को भी क्या कर दीजिए, फॉर्मल्डिहाइड बना दीजिए। देखिए बना दिए HCHO, फिर HCHO, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वाला कार्बन पे भी ऑक्सीडेशन होगा, इस पे भी ऑक्सीडेशन होगा, इस पे भी ऑक्सीडेशन होगा। आप क्या कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जो है टर्मिनल वाला फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा दोनों, तो क्या को फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और बताइए आप बीच वाला जो होता है ना वो फॉर्मिक एसिड बनाता है, HCOOH। तो याद रखिए कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, बस ध्यान रखना है आपको कि इसको तोड़ना है और इसको फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, ये भी क्या है फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, तो 2 फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ क्या है कि टर्मिनल वाला जो फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, बीच वाला जो है फॉर्मिक एसिड बनाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक एग्जाम तो यहाँ से नीट में एक बार सवाल पूछ दिया है। ठीक है, 1 से 2 बार सवाल आया है, तो एक सवाल दे रहे हैं, आप इसको बताना है, क्या बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ से 1-2 बार सवाल पूछा जा चुका है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए एक क्वेश्चन दिए है, इसको बताइए आंसर क्या होगा। देखिए सवाल कह रहा है, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, कह रहा है कि H2COH CH2OH ऑन हीटिंग पर आयोडिक एसिड। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो CH2OH ये ग्लाइकोल है। ठीक है, इसी को जो है ना ऐसे लिख दिया बच्चे को थोड़ा सा फंसाने के लिए। ठीक है, कि बच्चे थोड़ा बहुत क्या डॉट में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या है आप बताइए, तो आपका ग्लाइकोल है, इस पर क्या कर रहा है, पर आयोडिक डाल रहा है, यही ना डाल रहा है HiO4। हमने अभी क्लियर किया था कि इसको तोड़ना है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, और क्या बनाता है फॉर्मल्डिहाइड, क्या बनाता है फॉर्मल्डिहाइड, यही ना बोले थे कि HCHO बनाता है, क्या को बनाता है 2 को, इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए COOH, तो 2 फॉर्मल्डिहाइड, ये तो फॉर्मिक एसिड 2 हो गया, ये नहीं होगा। देखिए ये वाला तो भी नहीं होगा। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, ये देखिए हाँ ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये हो जाएगा। ठीक है, CO2 तो नहीं होगा। तो बताइए आंसर क्या होगा आपका, बी। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, मुश्किल